कहते हैं इंसान पैसे से हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पैसा आपको सलीका और जहानत नहीं सिखा सकता। और मज़े की बात तो तब है ना जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड से रिसोर्सेज हों और आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके साथ में अपनी अक्लमंदी समझदारी से अपने ही घर को, अपने किचन को, अपने छोटे से बड़े से जैसा भी आपका घर है उसको बहुत समझदारी के साथ आप चला सकते हैं। घर को वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और टाइडी जहाँ रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक बेनिफिट ये भी है कि हम होम मेकर्स ना खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम फील करती हैं। और अगर हम घर की मेंटेनेंस और को टाइमली मैनेज कर लेना और अचानक को मेहमान आ जाए तो हमें एम्बेरसमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी वो तो रूटीन में शामिल होता है कि हमने अपने घर और किचन को कैसे हमेशा वेल ऑर्डर रखना है। तो ना कि ये कि जब कोई मेहमान आए हम सफाइयाँ कर दें तो कितना बुरा लगता है ना। इसी तरह बहुत से घर को संभालने के तरीके हैं, हर एक का तरीका अलग होता है। जितना हो सके ना इसको सिंप्लीफाई रखें, इजी रखें, ताकि आपको फॉलो करना आसान हो और टाइम और वक्त दोनों की बचत हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये है कमरे के ओवरऑल लुक और आज में हमारे कमरे की हो रही है सेटिंग चेंज। और सेटिंग चेंज करने का ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि आपका एक तो डीप क्लीनिंग हो जाती है और दूसरा आपको कुछ चेंज मिल जाता है अपने ही रूम में। दूंगी कि अपनी हैबिट में आप शामिल कर लें कि जब भी आपकी कोई ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपका हाथ पहुँचना बहुत मुश्किल है तो वहाँ पे ऐसे कोई शीट बिछा दिया करें या पम्फलेट वगैरह। इससे क्या होगा ना कि जितनी भी डस्ट है वो सारी इसके ऊपर पड़ी हुई है। देखा पम्फलेट के ऊपर, तो मैंने उसको ऐसे करके फोल्ड करवा दिया और फिर इसको धो दूंगी। और अगर आप चाहें तो आप फेंक दें या आप कोई और शीट बिछा दें, लेकिन मैं इसी को यूज़ करूँगी। और ये इतना फ़ायदा हो गया ना इससे कि जो इसकी नीचे वाली सरफेस होगी ना वो साफ़ होगी और हमें कोई डस्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। इस तरह हमारे घर में काफ़ी जगह मौजूद होती हैं जो इग्नोर होती हैं, और अगर आप उनके ऊपर इस तरह से पम्फलेट डाल दें या कोई शीट डाल देना तो बहुत काम ईजी हो जाता है। जैसे कि कोई अलमारी या किचन में कैबिनेट्स के ऊपर या फ्रिज के ऊपर वाली साइड, ये इस सब पे ना कोई शीट डाल के लाजमी रखें। इस तरह से ना डस्टिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। और आपको डस्टिंग करते हुए ऐसे जब हम कोई कपड़ा वगैरह मारते हो जितनी भी चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं वो सब भी गंदी हो रही होती हैं, तो उन सब से बचने के लिए सिर्फ ये शीट उठाई और धो दी और उसके बाद दोबारा डाल दी तो बहुत ईजी काम हो जाता है। सेटिंग चेंज करने के बाद कमरे की कुछ ऐसी लुक आई है ओवरऑल। और जहाँ पे अलमारी थी इस साइड पे हमने बेड कर दिया और अलमारी बिल्कुल बेड के सामने, और इसकी एक साइड पे हमने कर दिया है ड्रेसिंग और साथ ही हमारे जो साइड टेबल है वो रख दिए हैं। तो बात ये है कि जब हम ससुराल में रहते हैं ना, ख़ासतौर पर जॉइंट फैमिली में, तो हमें एक रूम मिलता है और हमने उसी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। और बहुत सी मेरी बहनें इस बात से रिलेट करेंगी कि हमारे एक कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही हमारे बच्चों का रूम भी होता है और हमने वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना होता है ताकि हमारा कमरा मैसी लुक ना दे और जब कोई आए और वो तारीफ़ किए बगैर रह भी ना सके कि इतना अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो यही हमारे सलीके और तरीके की पहचान होती है। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करी थी। अच्छा, आपके पास अगर कोई कंफर्टर पड़े हो ना जो पुराने हो गए और आप वो यूज़ ना करते हो तो उनकी बेडशीट बना लिया करें। अब ये भी मेरे पास ना बहुत पुराना कंफर्टर पड़ा हुआ था, बहुत पुराना, और तो मैं सोचा इसको काम में लाती हूँ और इसको मैंने बेड पे बिछाया और सच में इतना कोजी वाइब दे रही थी ना, मैं सच में बता नहीं सकती। सही गर्म बेड हो गया और रात को सोते हुए बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। अच्छा, ये सेट तो था नहीं बेडशीट का जो इसके साथ पिलोज़ कवर होते हैं, तो फिर मैंने पिलोज़ इसके अलग से इसके ऊपर कवर चढ़ाए हैं, क्योंकि ना इनका कवर तो थे नहीं, तो मेरे पास ये बहुत पुराने पड़े हुए थे और ये किसी बेडशीट के साथ नहीं थे, ये वैसे ही लिए थे मैंने, जो आज काम आ गए और ये बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरा सेट इस तरह से कंप्लीट हो गया। हम होम मेकर्स में ना ऐसे बहुत टैलेंट होते हैं जो हम ऐसे जुगाड़ू करके ना नए नए तरीके ईजाद कर लेती हैं। तो बस अगर आपके पास भी कोई पुराने कंबल पड़े हो या आप कोई भी पुराने कंफर्टर पड़े हो ना, तो आप उस तरह से उनकी बेडशीट्स बना लें और इतना कोजी वाइब देगा ना, रात को आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी लग्जरी बेड पे नहीं सोए हुए। नेक्स्ट टिप ये कि जो भी आपके कपड़े इस तरह से हैंग हुए होते हैं ना, वो इतने बुरे लग रहे होते हैं, उसकी वजह से कमरा भी काफ़ी मैसी लुक देता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमरे में ना अपने ऐसे कोई बास्केट रखें और उसके अंदर अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रखें। अक्सर हम सुबह जब उठते हैं हमें कितनी सर्दी लग रही होती है ना, और ज़ाहिर है सर्दी लगे क्यों ना, बिस्तर से हम निकले होते हैं अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़ के, और ज़ाहिर है अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है। तो उठते साथ ही हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, शॉल लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कैप भी ले लेते हैं कभी कभी। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहते हैं, क्योंकि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यार नहीं, ये सब कुछ पहन के तो काम नहीं होना। और जब काम स्टार्ट करते हैं तो फिर इतनी सर्दी भी नहीं लग रही होती है, तो फिर हम एक एक करके चीज़ उतारने लग जाते हैं। और फिर वो स्वेटर कभी हमने अपने अलमारी पे लटका दिया, बेड पे रख दिया, कैप को, शॉल को उतार दिया, जिसकी वजह से ना हमारा रूम काफ़ी मैसी लुक देने लग जाता है। तो इससे अच्छा आप एक बास्केट रखें, उसके अंदर सारे वो कपड़े रखें जो थोड़ी थोड़ी देर वेयर किए हों, तो इससे अच्छा आपका कमरा बहुत सिमटा हुआ लगता है ना। अच्छा, कमरे की सेटिंग चेंज करने के बाद फाइनल लुक कुछ ये है। मैंने एक रग भी बिछाया है ताकि कमरा कोजी कोजी वाइब दे।
और जल्दी मैं अपने कमरे में ना वार्म लाइट लगवाऊंगी। जो येलो लाइट होती है ना, वो मैंने किचन में भी लगवाई है और इंशाल्लाह कमरे में भी लगवाऊंगी। उससे भी आपका कमरा बहुत कोजी वाइब देता है। और ये सेटिंग सिर्फ सर्दियों के लिए है, गर्मियों में फिर सेटिंग चेंज कर लूँगी कि पंखे के नीचे बेड नहीं है ना, ये इसीलिए। तो ये है जी हमारी दुनियादारी, और दुनियादारी के काम कभी ख़त्म नहीं होने, कभी भी ख़त्म नहीं होने, लेकिन इन सब में अपनी नमाज को कभी मत भूलें। मैं आ गई थी किचन में और आज मेरा दिल था मिक्स सब्ज़ी बनाने का, लेकिन मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मा, आज मैंने मिक्स सब्ज़ी नहीं खानी, कुछ और बना लें। तो फिर मैंने सोचा चलो यार आज फिर ये पालक और गोश्त बना लेती हूँ। पालक मुझे बहुत फ्रेश से मिल गई, लेकिन बहुत गंदी थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर, रेत। तो फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए ना डिप कर दिया। और बहुत ही कमाल टिप है ये कि जब भी ऐसे आपको लगे ना कि बहुत गंदी पालक है, ये मेथी है, तो उसको ना तकरीबन 20 मिनट के लिए ना डिप करके रख दें। इसका होगा इसकी जितनी भी रेत होगी ना वो सब नीचे बैठ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 1-2 दफ़ा आप इसको और रिंस कर लें, बस इनफ होगा। तो देखें कितनी ज़्यादा रेत नीचे बैठ गई है ना। तो इस तरह मैं ना 2 दफ़ा पानी के साथ और निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि शाम के टाइम खाना बनाए, क्योंकि उस टाइम हस्बैंड भी आते हैं और ताज़ा ताज़ा खाना मिले। और इस तरह ना यही सालन जो है वो अगले दिन दोपहर को भी यूज़ हो जाता है। और सुबह के टाइम तो चलो पराठा और कभी अंडा, कभी ऑमलेट और कभी ब्रेड, इस तरह करके गुजारा हो जाता है। इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि शाम के टाइम खाना बनाया जाए ताकि वो अगले दिन भी यूज़ हो जाए। यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो नखरे करते हैं सब्ज़ी खाने में, और बड़े भी नखरे कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना लड़कों को, मर्दों को तो ख़ास तौर पे ना प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शायद इससे उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कोई मीट, इस तरह की चीज़ों की। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप गोश्त वगैरह लेके आते हो ना, तो आप उनके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लिया करो। यानी कि जब आपने कोई सब्ज़ी बनानी हो ना, तो उसमें 2-4 बोटियाँ आपने इस तरह करके डाल दी। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को भी ना पता चलेगा कि इसमें मम्मा ने चिकन डाला है या मीट डाला है, कोई भी मीट रखा है, बड़ा छोटा जो भी आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे बड़े सब शौक से खाना खा लेते हैं और नखरे नहीं करते कि सब्ज़ी बना ली आपने, फिर ऐसे कर लिया। तो मैंने तो जब से ये वाली बात आजमाई है ना, मुझे तो बहुत सुकून हो गया इस बात का। मैं छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेती हूँ, और जब कोई ऐसी सब्ज़ी बनाई जो उनको नहीं पसंद है, उसमें मीट डाल दिया और इस तरह वो खुश होकर भी सब खा लेते हैं। और आज भी ऐसे किया, मिक्स सब्ज़ी खाने से तो हमने मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा खिलाऊंगी तो आपको सब्ज़ी, साथ में 2-4 बोटियाँ ऐसा करके डाल दी। इस तरह क्या हुआ कि उसको ये सब्ज़ी पसंद भी आ गई और वो खुश होकर उसने खा भी ली। और यहाँ ना आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी कि जैसे ही टमाटर आपको लगे ना कि सस्ते हुए हैं, तो उनको लेके उनकी प्यूरी बना के उसको फ्रीज़ कर लिया करें। बिलीव में इतना सुकून हो जाता है ना इस चीज़ से। एक तो आपके पैसों की बचत हो जाती है कि अगर टमाटर महंगे हुए हैं तो आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास तो पहले ही माशाल्लाह इतनी प्यूरी पड़ी होती है। और दूसरा आपके टाइम की बहुत बचत हो जाती है। अब जैसे कि मैंने टमाटर निकाले और सीधा इसमें डाल दिए, और मुझे ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि प्यूरी तो हम पहले बना के रखी होती है ना। तो इतना सुकून है ना इस चीज़ से। आप भी बना के रखें, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैंने अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया होता है, इसी तरह जैसे कि लीफ़ी वेजिटेबल आपकी जितनी भी होती हैं ग्रीन वाली, जितनी खाने में मज़ेदार लगती है ना, उतनी ज़्यादा इनमें मेहनत भी होती है, क्योंकि इनको पहले काटो, धो और फिर उबाल के और फिर जाके हांडी बनती है। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप एक दफ़ा मेहनत कर लें और फिर इसको फ्रीज़ कर दें, तो आपके 15 दिन तो सुकून से गुजर जाएंगे। ख़ास तौर पे मेथी, क्योंकि उसको आपको पता है कि एक एक पत्ता उतारना और फिर उसको काटना और धोना, वो इतनी बारीक होती है, इसकी बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जब उसको धोना होता है ना, तो अगर ज़रा सी भी रेत रह जाए इन लीफ़ी वेजिटेबल्स में, तो आपको पता सारा मज़ा करेगा, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो एक दफ़ा मैं इसको ना बना लेती हूँ एक दिन लगा के, और उसके बाद उसको उबाल के और उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के ना यहाँ छोटे छोटे डब्बियों में डाल के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर जब मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं उसमें मेथी लास्ट में डालती हूँ, बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो बात करने का मकसद ये कि होम मेकिंग के लिए छोटी छोटी स्किल्स आपको आना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो घर के रोज़मर्रा के काम है ना वो आसान हो सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।